जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और मैं कहना चाहूँगा, देवताओं को पूजने से हर प्रकार की समृद्धि पास में ही रहती है। यत्र संपूजितस् तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। इस श्लोक में लिखा है कि भगवान की शरण में रहोगे, परमात्मा को पूजते रहोगे तो निश्चित रूप से संपदा, संपत्ति ये सब आपके नज़दीक रहेगी, आपके पास रहेगी। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं। वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने के बहुत ज़्यादा पुण्य हैं, फायदे हैं, लाभ है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। किसी गरीब घर में ब्राह्मण का घर था। उस परिवार में पति और पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी थी। बहुत सात्विक वह परिवार था और उनकी वह बेटी संपूर्ण गुणों से वो संपन्न थी। धीमे धीमे वो बड़ी होती रही और विवाह के लायक हो रही थी। लड़की के बिटिया के पास संस्कार और बहुत गुण थे। कमी ये थी कि गरीब घर में जन्म हुआ था। बिटिया विवाह के लायक हो रही थी तो एक दिन की बात थी, उस दरवाजे पर एक ब्राह्मण साधु आया। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने लंबी आयु का, उसको सुहाग लंबी आयु का मिले, उसने यह आशीर्वाद भी दिया। साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण परिवार ने कहा उस साधु से कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य वो रेखा बन जाए। तब उस महात्मा ने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा ये बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की कपड़े धोने वाली स्त्री रहती है। उस महिला ने वो महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार और विचार वाली है और बहुत संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है वो नारी। तो वह कन्या यदि उसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। ये बात उस महात्मा ने कही। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से उस कपड़े धोने वाली स्त्री की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाली उठकर वह सोना कपड़े धोने वाली के घर जाकर के पहुंची और साफ सफाई करके अपने घर आ जाती थी। रोज जाती थी उसके घर, साफ सफाई करके वो आ जाती। एक दिन सोना कपड़े धोने वाली अपनी बहू से पूछती है कि तू ये बता कि सुबह उठ करके ये साफ सफाई करके कौन चला जाता है, पता ही नहीं लगता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठ करके सारे काम धाम को ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि सुबह ही सुबह ये आता कौन है जो साफ़ सफाई करके ये चला जाता है। तो कई दिनों के बाद उस कपड़े धोने वाली सोना ने देखा कि कन्या अंधेरे में आती है और घर के पूरे काम धाम को साफ़ सफाई लिपाई पुताई करके वो चली जाती है। तो जब वह जाने लगी तो सोना उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि तू कौन है, इस तरह छुप करके मेरे घर के चाकरी तू क्यों करती है, आके यहाँ सेवा क्यों करती। तब कन्या ने उस ब्राह्मण साधु के द्वारा कही गई सारी बातें सोना को बता दी। सोना पतिपरायण थी, उसमें बहुत ज़्यादा तेज था। और उसी समय क्या हुआ कि उस सोना का पति अस्वस्थ था, बीमार था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना ने जैसी अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तत्काल उसका पति मर गया। सोना कपड़ा धोने वाली थी पंडित जी, उसके पति की मृत्यु हो गई और उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल के पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूँगी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा लगाने की बड़ी महिमा है। इससे पति और पुत्र दोनों की आयु बढ़ती है। मैंने 2 वीडियो इसके लिए डाल रखे हैं। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, जिस दिन सोना कपड़े धोने वाली स्त्री का पति मरा, उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा लगा दी पीपल की। और तो कुछ स्थानीय ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों की जो परिक्रमा लगाते हैं पंडित जी, खाली हाथ से नहीं, टॉफ़ी हो, खाने पीने की चीज़ हो, सिक्का हो, कुछ नहीं हो तो फूल हो, तो खाली परिक्रमा नहीं लगाई जाती। तो उसने 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के जो मुर्दा पड़ा हुआ था उसमें प्राण वापस आ गए।
सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करते ही जो उसका पति मर गया था, प्राण वापस आ गए। और जब कपड़े धोने वाली सोना वापस आई घर पे तो उसे उसका पति जीवित मिला। वो ब्राह्मण की बेटी थी, उसका वैधव्य खत्म हो गया, उसको बहुत अच्छा घर और परिवार मिला। ये कथा रही सोमवती अमावस्या की, जो कि हमने तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई है। और मैं कहना चाहूँगा 30 तारीख को 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। आपसे हो सके तो आप पीपल की परिक्रमा लगाना, पीपल की पूजा करना। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी की परिक्रमा का पूजन का बहुत भारी महत्व है, इससे आप चूक नहीं जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक सुना है। जो लोग इस कथा को सुनेंगे, सोमवती अमावस्या की इस कथा को सुनेंगे, उनके पति और पुत्र दोनों की आयु बढ़ेगी, घर का पितृ दोष समाप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है। और जो इस कथा को सुनेंगे उनकी बाउंड्री के अंदर, घर के अंदर पीपल पैदा नहीं होगा, क्योंकि घर में पीपल का उगना ठीक नहीं माना जाता। यदि उग भी आया है तो उसको निकाल करके कहीं देवालयों के आसपास लगा दो, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि पीपल का वृक्ष ऐसा है जो पूजा चाहता है, फिर वो पूजा नहीं होती है तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की इस कथा में आपको यदि कुछ अच्छा लगा है तो इसकी दक्षिणा इतनी सी है, 1 रोटी गौ माता को जरूर दीजिए। ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गाय बचेगी, देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सोमवती अमावस्या की आप सभी को मांगलिक बधाई और शुभकामनाएं।